Hello बच्चों, let's read this question. If soap has high alkali content, it means high basic character it has, it irritates skin. True. Now, how can the amount of excess alkali be determined? What can be the source of excess alkali? So, यहाँ पे जो high alkali content होता है, तो obviously if there is a high alkali content, it means soap is more basic. और अगर वो बेसिक है, न्यूट्रल नहीं है, तो डेफिनेटली इट इरिटेट्स द स्किन. ना अब ये जो एक्सेस अल्कली है, वो अल्कली कितना है, इसको हम एसिड बेस टाइट्रेशन से पता कर सकते हैं. ऑफ सोप सॉल्यूशन which is nothing but a base with a standard acid solution जो कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेंगे. अब एसिड बेस टाइट्रेशन जब होते हैं तो वी हैव टू यूज एन इंडिकेटर. सो इंडिकेटर हम यहाँ पे यूज करते हैं फेनोफ्थलीन. सो फेनोफ्थलीन चेंजेस द कलर जैसे जैसे हम उसमें सोप सॉल्यूशन डालेंगे. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी द सोर्स ऑफ एक्सेस अल्कली. तो इसके लिए हमें सेपोनिफिकेशन प्रोसेस समझना पड़ेगा. तो सेपोनिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम सोप्स बनाते हैं. सो इसमें बेसिक होता है कि वी टेक एन एस्टर या फिर फैट्स जो कि हम वेजिटेबल ऑयल से ले लेते हैं. इसमें हम अल्कली डालते हैं जो कि NaOH हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर KOH हो सकता है. एंड आपस में रिएक्ट करते हैं. ये इनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है यूजिंग H2SO4 एज अ कैटलिस्ट और यहाँ पे सोप बनता है. नाउ हाइड्रोलिसिस करते टाइम अगर ये अल्कली एक्सेस हो गया, ठीक है, और एस्टर या फिर फैट जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट रह गए, इसका मतलब ये है कि अगर एस्टर या फिर फैट्स जल्दी खत्म हो गए कंपेयर टू अल्कलीज, तो यहाँ पे जो एक्सेस बच जाएगा तो सोप के साथ साथ अल्कली भी हमें यहाँ पे मिलेगा. और यही अल्कली जो है, दिस इज द सोर्स ऑफ excess alkali in the soap. So this alkali which is remaining in the process, it is the source of excess alkali. So I hope this answer is clear to you. Thank you.